हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं। मैं कैंडल की फ्लेम जला रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कैंडल जला ली है। आपको फ्लेम को देखना है, यानी कि जो ये कैंडल की लौ जली है उसको देखना है और पार्टी में देखकर अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उनका नाम लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, मुझे आपकी एनर्जी भी पिक होगी, डेफिनेटली होती है, क्योंकि आप ही की एनर्जी से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी रीडिंग भी बताऊंगी। पहले मैं आप ही की एनर्जी बताऊंगी ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हाँ, ये भाई मेरी ही रीडिंग है। ठीक है, तो देखो, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिख रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो। मतलब एक आप ऐसी चार्म आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई है, ऊर्जा आ गई है, जहां पर आप अब मतलब पहले से बदल चुके हो। पहले अलग थे और आज अलग हो। आज देखा जाए तो आप ऐसी एनर्जी में हो, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं सकता, और कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों में कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकता। मतलब आपका यूज कोई नहीं कर सकता। आप अब इस एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि लोगों ने आपका बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत यूज किया है लोगों ने, यानी कि पार्टनर के अलावा भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या बहुत बहुत लोग ऐसे टकराए हैं जिन्होंने बस आपका यूज ही यूज किया है, आपका फायदा ही फायदा उठाया है। बट आप अभी ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं, मतलब आप कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रांग एम्पावर्ड पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप ना कहीं कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है, बहुत सारा काम करना चाहते हो। ठीक है, आप अपने पे फोकस करना चाहते हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हो। अब आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर रहे हो जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जो चालाकी करते हैं, चाहे फिर वो आपके दोस्त हो, चाहे फिर वो कोई कनेक्शन हो, रिलेटिव्स हो। यस, आप अब ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी जिंदगी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आप सबसे दूर रह रहे थे, सबसे भाग रहे थे, और कहीं ना कहीं खुद को बहुत लो फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, मतलब खुद को डाउट करते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे। बट आपने खुद को संभाल लिया या संभाल रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि अपने अकेलेपन में ही आप जी रहे थे, बट अब आपने सोच लिया है कि खुद पर फोकस करना, खुद को बदलना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, सोशलाइज करने लगे हो अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब आप कुछ टाइम से लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। आप डिफरेंट पर्सनालिटी दिख रहे हो, बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी दिख रहे हो। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप कर्मा बिलीवर हो, आप बहुत विश्वास रखते हो। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। इस बात पे, कर्मा पे आप बिलीव करते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस, वक्त बदला हुआ दिख रहा है, बहुत चेंज पर्सनालिटी दिख रहे हो आप।
यस, बहुत अच्छा है। सेल्फ लव करने का ट्राई कर रहे हो, अपनी वर्थ को समझ रहे हो। देखो, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। खुद की केयर करना, खुद की वर्थ को समझना, खुद की रिस्पेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो, राइट? क्यों ही कोई आपके लिए कुछ करेगा? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एक ठहराव आया है, एक पेशेंस आया है, ये दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर ना जहां भी है, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अनसेटिस्फाइड से दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं मुझे, बहुत अकेले दिख रहे हैं मुझे, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि ऐसे दिख रहा है कोई ना कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई ना कोई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस, कंफर्म हो गया है। आप अगर देखो, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हो, शायद ये रीडिंग आपके लिए ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। यस, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है देखा जाए तो आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देख लो फ्लेम भी कितनी लो हो गई अचानक से। थर्ड पार्टी की बात की आपके पार्टनर की बात की तो देखो फ्लेम देख लो आप खुद ही। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत लो फील करते हुए, थर्ड पार्टी के साथ परेशान होते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, डिप्रेस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीका का आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए हैं। ये डोनेशन कर रहे हैं, ये दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनसे पाप बहुत हुए हैं। पाप होना यानी कि आपका दिल दुखाना, आपके साथ गलत करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, तो इनके साथ भी सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काइंडनेस इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, काइंड पर्सन बनने का रीजन ये भी है कि थर्ड पार्टी ने एक तरीके का इनको कर्मा दिया। थर्ड पार्टी ने दिया, क्या दे रही है स्टिल दे रही है या दे रहा है, जिस वजह से इनकी अकल ठिकाने आ गई है। जो गलतफहमी इनको थी आज तक कि मेरा जैसा कोई नहीं, मेरे मतलब देखो ये भी मेरे पीछे है, वो भी मेरे पीछे है, ऐसा है वैसा है, मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे जीऊंगा, वैसे जीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा या करूंगी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो कहीं ना कहीं इनको एक स्ट्रांग कर्मा मिला है, जिस वजह से लोगों के प्रति ना जेलसी, इनसिक्योरिटी नहीं रखते हैं। पहले बहुत थी, जेलसी थी, लोगों से कंपेयर करते थे, शो ऑफ करते थे, दिखाते थे कि मेरे पास कितना है, क्या है, कितना, मतलब हर चीज करना, शो ऑफ करना। बट अब ये बदल चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब कोई फायदा नहीं है, ये सब करके होता क्या है। इनका नजरिया बेसिकली मुझे बदलते हुए दिख रहा है। इनका नजरिया बदल चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होना है, क्या फायदा है, कि अगर ये शो ऑफ करने का फायदा क्या है, लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं ले जाना है, कुछ नहीं होना है। मतलब चेंजेस देख रहे हो आप इनके अंदर। बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे थे ना ये, प्रैक्टिकल इंसान, ईगोस्टिक, पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ये बदल चुके हैं। अब ये थर्ड पार्टी ने इनके साथ इतना जुल्म किया है, या फिर कह सकते हैं इतना इनकी आंखें खोल दी है। बेसिकली एक तरीके से आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में है, कि सब कुछ गलत है, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखो, अच्छा हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आना, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आना, और कहीं ना कहीं आपको लेकर भी ये आज पॉजिटिव थॉट्स में पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो ये तो अच्छा है, राइट? ये अच्छा है जो ये इतना सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आ गई है, बहुत मेच्योरिटी आ गई है। अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, रियलाइज हो रहा है कि जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बोएंगे वही काटेंगे। मतलब तभी तो इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत, पीछे कर्मा बहुत गलत किया है ना, पीछे कर्म मेरे साथ बहुत गलत हुए ना, मैंने जो कर्म किए हैं वो गलत किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, अपने कर्मों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, यस, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, कभी आपको ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी आप ही हो,
मतलब कभी कभी आपके माइंड में मे भी आता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही, नहीं आप थर्ड पार्टी नहीं हो। भले ही आप दोनों का कनेक्शन लेट ही स्टार्ट हुआ हो, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में पहले से भी हो, अगर ऐसा है तो भी थर्ड पार्टी आप नहीं हो। कोई थर्ड पार्टी कोई और है जो इनके साथ कनेक्टेड है। आप तो अभी बातचीत ही नहीं हो रही है, या फिर ऑन ऑफ है, या फिर आप दोनों का सेपरेशन है, तो थर्ड पार्टी आप नहीं हो। अगर आपके मन में ये डाउट आता है या आप ऐसा सोचते हो तो वो निकाल दो, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के मन में रहता है ऐसा, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूं। ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ लेसन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो हो रहे हैं ये थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। बट मैं ये कहूंगी कि हाँ, ये थर्ड पार्टी इनको सिखाने ही आई है, लाइफ लेसन देने ही आई है या आया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, जहां से एक तरीके से अब ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब कहीं ना कहीं ये ना समझ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं। इवन ऐसा दिख रहा है समझना चाहते हैं चीजों को ना, क्योंकि समझ चुके हैं कि मेरा गलत बिहेवियर, मेरी गलतियां, मेरी गलत आदतें कहीं ना कहीं मुझे ले डूबी हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ ही गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं पता है एक बदलाव तो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर हो सकता है ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत हैप्पीनेस सा दिखा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर टूटे हुए से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब इनका बिहेवियर ही मतलब चेंज हो गया है। जो इंसान अच्छे से किसी से बात भी नहीं करता था या नहीं करती थी, आज वो अच्छे से बात भी कर रहा है या कर रही है, देख रहे हो। और आपको लेकर इतने पॉजिटिव थॉट्स रह रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंसिटी, ओ माय गॉड, बढ़ रही है और तड़प रहे हैं। देखो आप फ्लेम देखो, हाई है और कैसे फड़फड़ा रही है, देख रहे हो, खुद ही देखो। यहाँ पर किसी तरीके का कोई हवा का सोर्स नहीं है, जो अगर आपको ऐसा लगे कि फ्लेम फड़फड़ा रही है, कहीं हवा तो नहीं चल रही है। आप देखो, हवा चलती तो नीचे वाली फ्लेम यहाँ पर ये भी फड़फड़ाती है, देख रहे हो, ये स्टेबल है। बट यहाँ पर हम इनसे रीडिंग कर रहे हैं रेड कैंडल से, तो कहीं ना कहीं यस, फ्लेम फड़फड़ा रही है, यानी कि क्रेविंग हो रही है, आपकी याद आ रही है, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं। मे बी आप में से किसी ने कहा था कि एक दिन देखना ऐसा आएगा जब तुम मेरे लिए तड़पोगे या तड़पोगी, और तब मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी, तब बहुत लेट हो जाएगी। या आपने कभी ऐसा सोचा था? क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर लिटरली अब ये तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए, आपको देखने के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए। देखो फ्लेम देखो आप, और फड़फड़ाते हुए देखो। मतलब आपकी क्रेविंग इतनी हो रही है ना इस इंसान को, बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिखा रहे हैं सबके साथ एडजस्ट करते हुए, खुश होते हुए। मतलब एक मास्क सा दिख रहा है कि जो इनने चढ़ाया है, जहां पर एक सैडनेस है, पर सैडनेस के बाहर ये खुशी प्रिटेंड कर रहे हैं, पर खुश तो नहीं है आपके पार्टनर, खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि तरस रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं आज आपके लिए। स्पार्क सा हुआ भी कैंडल से, आपने आवाज सुनी होगी, एकदम से चल। तो कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, और ना बताना चाहते हैं ना दिखाना चाहते हैं, पर याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बहुत। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि शायद इनका राशि जिम्नाई हो सकता है, मिथुन राशि हो सकती है। बहुत ईगो में थे ये, एक टाइम पे इनको बहुत घमंड था, बहुत घमंड, बहुत ईगो था, और आज वो घमंड बुझ गया है, आज वो घमंड टूट गया है, आज वो घमंड चूर हो गया है। आज ये कहीं ना कहीं इनका घमंड इनको ले डूबा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके रंग में आज ये रंगना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप इनके रंग में रंगे थे, आपने इनके लिए सब कुछ किया था, आज ये रंगना चाहते हैं, ठीक है। आपको मतलब बहुत पॉजिटिवली ये देख रहे हैं, आप मतलब आप सही कहते थे, आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना, ये जो दिखा रहे हैं ना वो सही नहीं है। मे बी ये ऐसा फील करते हुए दिखा रहे हैं, या ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, सब कुछ सही है, बट नहीं,
जानबूझकर ना आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं, ऐसा ये इंसान, ये आपके पार्टनर ना सच में आपको लेकर एक पॉजिटिवली सोचते हैं पर दिखाना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है पता नहीं आप किस वे में लोगे, क्योंकि जब आप समझाते थे तब ये समझ नहीं पाए, तब ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में थे। आज जब ये समझना मतलब समझ रहे हैं तो शायद मतलब देर हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गई है, आप समझ के, अब सोच के कोई फायदा नहीं है, अब कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। मतलब हाँ, यहाँ पर दिख रहा है बहुत नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे कर्म क्रिएट करना चाहते हैं। अब जो भी है अच्छा करना चाहते हैं। किसी के इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है, अब किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, अब किसी के साथ गलत नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आप बहुत याद आते हो। अभी ऐसे अप्रोच करते हुए, आपसे बात करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर अपनी कर्मा को, गुड कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं या गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, पर आपसे भी बात करते हुए या आपके लिए कुछ इनिशिएट करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, आपको याद करते हैं, ये जरूर दिख रहा है। मे भी आगे चल के करें, ठीक है। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आगे चल के जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बिना जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? आप ही तो इनकी दिल हो, जान हो, धड़कन हो, ऐसा इनको लगता भी है और ऐसा है भी, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। मैं यहाँ पर ना इनिशियल कहूं तो एल इनिशियल, वी इनिशियल, यहाँ पर मुझे जे, ठीक है, ओके, टी इनिशियल, बी इनिशियल, एन इनिशियल, ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए। मे बी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, सरनेम में भी हो सकता है, ठीक है। और एम इनिशियल भी है, एम डब्ल्यू, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।